कोरोना वायरस से एक बार फिर हमलावर। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 20.45% तक पहुँच गई। मुस्बत केसेस में 95% ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर। लाहौर में 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 10.7% रिकॉर्ड हुई। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 6.30 रही। पेशावर में गुज़श्ता रोज़ ओमिक्रॉन के 18 केस रिपोर्ट हुए, कुल तादाद 52 हो गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.12% रही। वायरस से मुतासिर 5 अफराद की जान चली गई। 3019 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना वायरस के फैलाव पर स्कूलों से मुतल्लिक फैसले के लिए बैनुस-सूबाई वज़राए तालीम का आज होने वाला इजलास मुलतवी। सानिया मरी के जिम्मेदार NDMA के अफसरान और रियासत है। दूसरों पर जिम्मेदारी न डालें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का NDMA एहलकार पर बरहमी का इजहार। वाक़ई की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि सयाह तो हर साल इसी तरह मरी जाते हैं। आपने कोई एक्शन प्लान बनाया? इतनी बड़ी और मजबूत बॉडी है, क्या डायरेक्टर NDMA ने वज़ीर आज़म को मीटिंग बुलाने का लिखा? अगर कानून पर अमल हुआ होता तो एक भी मौत ना होती। अदालत के NDMA को वज़ीर आज़म को खत लिखने की हिदायत। जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अदालत का हुक्म, जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। ईवान से मिनी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत को अददी अक्सरियत साबित करने का चैलेंज। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पार्लियामेंट जाएंगे। पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। इत्तेहादी भी मदऊ। पंजाब और KP के वज़राए आला के अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में अलग अलग एशाइये। उस्मान बुज़दार के एशाइये में पंजाब के 30 से ज़ायद अरकान ने शिरकत ना की। फहरिस्त वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। मिनी बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए अपोजिशन ने भी कमर कस ली। कौमी असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज की तैयारी। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली तैयार। शहबाज शरीफ कहते हैं वक्त आ गया है कि आईनी, कानूनी और सियासी हथियारों को इस्तेमाल किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत को बैनुल अक़वामी इदारों का मफाद अजीज है। इन्हीं इदारों के दबाव में कानून साजी की जा रही है। इस सूरत हाल में मार्च और भी नागुज़ीर हो गया है। हुकूमत इत्तेहादी मुल्क बचाने का सोचे। MPA बिलाल यासीन पर हमला करने वाले मुल्ज़मान की शनाख्त पर इराज होगी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रात गए खुफिया इत्तलात पर 10 मकामात पर छापे मारे गए। मुल्ज़मान को शाहदरा से गिरफ्तार किया गया। दोनों सहूलतकार साजिद और फखर आलम भी गिरफ्तार हो चुके हैं। किसानों को खाद की फराहमी के हुकूमती दावे ही रहे। मुल्क में यूरिया का बहरान, किसान परेशान। लंबी लाइनों में लगकर भी खाद नहीं मिलती। बगैर खाद के फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने खाद बहरान हुकूमती नाकामी करार दिया। कहा रियासत की कोई रेट नहीं, माफिया को कंट्रोल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से खाद की स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपोजिशन भी वो मिली जिसे कौमी मफादात का शऊर है ना इदराक। उन्होंने पहले इदारों को मुतनाज़ बनाने की मज़मूम कोशिश की, फिर कोरोना, डेंगू और मरी वाक़े पर सियासत चमकाने की कोशिश की। अपोजिशन जमातों का कौमी इशूज़ पर सियासत करना बेहिसी और संगदिली है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहते हैं अपोजिशन के रहनुमाओं के सीने में दिल नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। हमारा मकसद अफगानिस्तान में इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान ने इसके लिए बहुत काम किया। आज दुनिया पाकिस्तान के नुक्ता नज़र के करीब आ रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ DG ISPR और इनकी टीम ने वज़ीर आज़म को अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सिंध में बल्दियाती तरमीमी कानून 2021 के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, सूबाई हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर जवाब दाखिल कराने का हुक्म। कोयटा के यंग डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करने पर मान गए। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद इमरजेंसी सर्विसेज बहाल। OPDs और इंडोर सर्विसेज ताहाल बंद। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा कि आज हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद आइंदा का लाहे अमल तैयार करेंगे। गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किए गए डॉक्टर रिहा कर दिए गए।
3 रोज बाद पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये इजाफे की इत्तला है। मार्केट में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खदशात हैं, फिलफौर इक़दाम किए जाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, कहा अगर बहरान पैदा हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई की आग को मजीद तेज कर देगा। हर रोज एक नया हादसा बताता है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने PSL तराना गैर जरूरी करार दे दिया। कहा शुरू में इवेंट की तशहीर के लिए गाना जरूरी था, अब जरूरत नहीं। क्रिकेटर से बड़ा कोई स्टार नहीं, मद्दाह सिंगर्स को नहीं, शाहीन आफरीदी और बाबर आजम को देखना चाहते हैं। जो गाना मकबूल हुआ उसे मुस्तकिल रहना चाहिए। कप्तान लाहौर कलंदर शाहीन शाह आफरीदी पुरजोश, कहते हैं कप्तानी का मजा आ रहा है, कोशिश होगी 100% किरदार अदा करूं। शाहीन शाह ने बाबर आजम को फेवरेट करार दिया। जौहरी जंग की रोकथाम और हथियारों की दौड़ से बचने के लिए P5 का मुश्तरका बयान मुस्बत पेशरफ्त है। सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान के दरमियान ये मफाहमत आलमी और इलाकाई सतह पर इस्तेहकाम के लिए ठोस इक़दामात की राह हमवार कर सकती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा एक जिम्मेदारी जौहरी हथियारों की हामिल रियासत होने के नाते पाकिस्तान जौहरी हथियारों के किसी भी गैर मजाज या गैर इरादी इस्तेमाल के खिलाफ मौसर इक़दामात की ज़रूरत से मुकम्मल इत्तिफ़ाक़ करता है। किसानों को खाद की फराहमी के हुकूमती दावे ही रहे। मुल्क में यूरिया का बहरान, किसान परेशान, लंबी लाइनों में लगकर भी खाद नहीं मिलती। बगैर खाद के फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने खाद बहरान हुकूमती नाकामी करार दिया। कहा रियासत की कोई रेट नहीं, माफिया को कंट्रोल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से खाद की स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपोजिशन भी वो मिली जिसे कौमी मफादात का शऊर है ना इदराक। उन्होंने पहले इदारों को मुतनाज़ बनाने की मज़मूम कोशिश की, फिर कोरोना, डेंगू और मरी वाक़े पर सियासत चमकाने की कोशिश की। अपोजिशन जमातों का कौमी इशूज़ पर सियासत करना बेहिसी और संगदिली है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहते हैं अपोजिशन के रहनुमाओं के सीने में दिल नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। हमारा मकसद अफगानिस्तान में इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान ने इसके लिए बहुत काम किया। आज दुनिया पाकिस्तान के नुक्ता नज़र के करीब आ रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ, DG ISPR और इनकी टीम ने वज़ीर आज़म को अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सिंध में बल्दियाती तरमीमी कानून 2021 के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, सूबाई हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर जवाब दाखिल कराने का हुक्म। कोयटा के यंग डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करने पर मान गए। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद इमरजेंसी सर्विसेज बहाल, OPDs और इंडोर सर्विसेज ताहाल बंद। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा कि आज हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद आइंदा का लाहे अमल तैयार करेंगे। गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किए गए डॉक्टर रिहा कर दिए गए। तीन रोज बाद पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये इजाफे की इत्तला है। मार्केट में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खदशात हैं, फिलफौर इक़दाम किए जाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, कहा अगर बहरान पैदा हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई की आग को मजीद तेज कर देगा। हर रोज एक नया हादसा बताता है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने PSL तराना गैर जरूरी करार दे दिया। कहा शुरू में इवेंट की तशहीर के लिए गाना जरूरी था, अब जरूरत नहीं। क्रिकेटर से बड़ा कोई स्टार नहीं, मद्दाह सिंगर्स को नहीं, शाहीन आफरीदी और बाबर आजम को देखना चाहते हैं। जो गाना मकबूल हुआ उसे मुस्तकिल रहना चाहिए। कप्तान लाहौर कलंदर शाहीन शाह आफरीदी पुरजोश, कहते हैं कप्तानी का मजा आ रहा है, कोशिश होगी 100% किरदार अदा करूं। शाहीन शाह ने बाबर आजम को फेवरेट करार दिया। जौहरी जंग की रोकथाम और हथियारों की दौड़ से बचने के लिए P5 का मुश्तरका बयान मुस्बत पेशरफ्त है। सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान के दरमियान ये मफाहमत आलमी और इलाकाई सतह पर इस्तेहकाम के लिए ठोस इक़दामात की राह हमवार कर सकती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा एक जिम्मेदारी जौहरी हथियारों की हामिल रियासत होने के नाते
पाकिस्तान जौहरी हथियारों के किसी भी गैर मजाज या गैर इरादी इस्तेमाल के खिलाफ मौसर इकदाम की ज़रूरत से मुकम्मल इत्तेफाक करता है।